हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं दशमलव संख्या का भागफल। तो चलिए जानते हैं, हम इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिया है 76.5 डिवाइड बाय 0.15। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही डिजिट आपकी डेसिमल वाली हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर हम करते हैं 76.5 अपॉन, जहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है वहाँ पर हम लगाएंगे 1 और पीछे जितनी डिजिट है वहाँ पे हम लगा देंगे 0। तो यहाँ 1 डिजिट थी तो 1 0 लगा दिया हमने। जैसे ही यहाँ 1 लगाया आपका डेसिमल हट जाता है। डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे। अब 0.15, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो 1 लगाएंगे, पीछे 2 डिजिट है तो हम 2 0 लगा देंगे यहाँ पर, और आपका 1 लगने से ये डेसिमल हट गया। अब यहाँ पर होता है 765 अपॉन 10 डिवाइड बाय 15 अपॉन 100। अब ये डिजिट आपकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। अब हमें करना क्या है, फ्रैक्शन कभी भी डिवाइड के साइन से सॉल्व नहीं होते हैं, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना होता है। और जब हम मल्टीप्लाई का साइन यहाँ यूज़ करेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड की डिजिट पलट जाएगी। तो चलिए इसे करते हैं। 765 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 15, आपकी डिजिट पलट गई। अब हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा संख्याओं को डिवाइड करते हैं। अगर हम सीधा सीधा करते तो मल्टीप्लाई होता, लेकिन हम क्रॉस में कर रहे हैं तो वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं पहले 10 से 100 को 10 टाइम में, और यहाँ पर 15 से हम इस डिजिट को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो ये डिजिट आपकी 15 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे, पर चलिए यहाँ डिवाइड करते हैं। 765 ये 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर 1 ये क्रॉस हो गया यहाँ पर, और 15 तो 1 टाइम में क्या हो गया आपका 15 आ गया। आपका यहाँ आंसर आता है 15 1 टाइम में कट जाएगा, और ये 50 1 टाइम में कट जाएगा। ओके, तो हमने इसे डिवाइड किया 15 से, एंड इसे भी 15 से, ये 1 टाइम में कट गया और ये 51 टाइम में कट गया। अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 510। मीन्स आपकी डिजिट पूरी होल नंबर में आ गई है। अभी आप डेसिमल का डिवाइड कर रहे थे और ये पूरी डिवाइड हो चुकी है, तो ये किस में आ गई, होल नंबर में। 510 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रकार की डेसिमल संख्या का बहुत ही आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ सेकेंड डिजिट लेते हैं हम 0.35 डिवाइड बाय 5। यहाँ पर देखेंगे ओनली 1 साइड आपका डेसिमल लगा हुआ है। तो करना क्या है हमें, कि हमें 0.35 अपॉन, वही प्रोसेस यूज़ करेंगे, 1 लगाएंगे, यहाँ पीछे जितनी डिजिट हैं आपके 0 हो गए, ठीक है, और आपका डेसिमल हट गया। डिवाइड का साइन यहाँ रखा हमने 5 आपका होल नंबर है। फ्रैक्शन में बनाने के लिए हमने इसके नीचे क्या लगा दिया 1, हम नीचे 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर है कि आपकी डिजिट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई 35 अपॉन 100 और डिवाइड बाय 5 अपॉन 1। हम किसी भी डिजिट को डिवाइड के साइन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, 35 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5। अब हम इसमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा आपकी डिजिट डिवाइड हो जाएगी। तो ये 1 टाइम में और ये 7 टाइम में। अब हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ आंसर आता है 7 अपॉन, यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 100। अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करते हैं 100 से। यहाँ है आपका 7 काफ़ी छोटा है, तो हम क्या करेंगे, नॉट डिवाइडेड बाय 0 लेंगे, बट बाजू में आपके कोई डिजिट नहीं है। तो अब क्या करते हैं, अब हम डेसिमल लगाएंगे। जैसे ही हमने डेसिमल लगाया हमें एक 0 मिल गया, तब भी हमारी डिजिट छोटी है। फिर क्या करेंगे, फिर हम एक 0 लगाएंगे। जैसे ही हमने एक 0 लगाया हमें एक 0 नीचे भी मिल गया। अब हमारा यहाँ हो जाता है 700 डिवाइड हो जाएगा 100 से 7 टाइम में, पूरा डिवाइड हो गया और आपका यहाँ आंसर आता है 0.07। अभी हमने यहाँ पर डिवाइड करके आंसर लेकर आया, बट काफ़ी
कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डिवाइड नहीं करना होता है और शॉर्ट में आंसर लाना होता है, तो हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखिए आपका 1 डिजिट का न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर आपका 10, 100, 1000 ऐसा होना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि ये डिजिट आपकी डेसिमल में जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 100 है, 1000 है और यहाँ पर डिजिट आपकी छोटी है, तो आपकी संख्या डेसिमल में जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, आपका न्यूमरेटर 1 डिजिट का है तो आप इसे 1 डिजिट को हाइड करिए। अब आपके पास क्या बचा? 1 एंड 0। तो 1 एंड 0, पहली बात तो ये कि ये डिजिट छोटी है इसलिए नॉट डिवाइडेड बाय 0 लगेगा। अब यहाँ देखते हैं कि 1 डिजिट का न्यूमरेटर था तो हमने 1 डिजिट हाइड कर दी। अब है यहाँ पर 1 एंड 0, तो 1 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? डेसिमल में। और क्या है यहाँ पर? 0, और न्यूमरेटर को हम सेम कॉपी कर देंगे। तो आपका आंसर ऐसे भी आ जाता है। और दूसरी ट्रिक्स ये है कि आपकी ये डिजिट क्या है? 3 डिजिट की है, तो आपको इसको 3 डिजिट में कवर करना है। और हम पढ़ते कहाँ से हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आपकी इकाई में क्या रखा हुआ है? 7। अगर इस तरीके से देखें तो आपका इकाई में क्या रखा हुआ है? 7। मीन्स आपके यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ आएगा आपका पॉइंट। तो इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है। तो किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से शॉर्ट में, तो आप किसी भी तरीके से शॉर्ट में अपना आंसर डेसिमल वाला सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।